हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं बीके चौधरी काका ट्रिक बीके चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए इस महत्वपूर्ण सेशन में, जो कि सीटेट का क्लास स्पेशल अभी है, सीटेट का, जिसमें हम आपको 10 तारीख में सीटेट का भाग 2 और 3 का सिलेबस लिखवा चुके हैं और बता चुके हैं। इसमें आज इस सेशन में आप साइकोलॉजी हिंदी में बाल मनोविज्ञान का सिलेबस लिखवाने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं। बताने के बाद, लिखवाने के बाद पुनः हम हिंदी और संस्कृत का भी सिलेबस लिखवा देंगे आपको। यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से लिखवा देंगे। लिखवाने के बाद हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बाल मनोविज्ञान, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत और एक चैप्टर पूरा होते हुए मैं आपको उस चैप्टर का जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और बोर्ड पर उसको सॉल्व भी करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर। आइए देखिए, इसमें लिखे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। ठीक, इसमें जो है कुल मिला जुला के इसका सिलेबस ही बता रहे हैं। सिलेबस लिखवाने के बाद टू द पॉइंट जैसे लिखवा रहे हैं वैसे टू द पॉइंट पढ़ाएंगे भी। इसमें हर चीज बताएंगे। देखिए, पहला चैप्टर है आपका विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में संबंध है। लिखे हैं विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में संबंध। अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखना या सिखाना। ठीक, अधिगम मतलब होता है। दूसरा चैप्टर है विकास के सिद्धांत। ठीक, बाल विकास के सिद्धांत। पुनः तीसरा है आनुवांशिकता एवं वातावरण। आनुवांशिकता मतलब जनरेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जो है आपकी जनरेशन चलती है, उसी के बारे में सीटेट से इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, आईएमपी होता है ये चैप्टर। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो श्योर है, एकदम 100% गारंटी होता है कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। पुनः चौथा चैप्टर है समाजीकरण की प्रक्रिया। देखिए, यह भी एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया, यह समाज कैसे जीवित रहे, समाज को कैसे चलाया जाता है और समाज किस तरह से चलती है, किस आधार पर चलती है, उसको आप सब बताएंगे। आपको देखेंगे और चलेंगे, साथ में उनकी जो है कार्य अनुभव शैली भी सीखेंगे। वह यही सीटेट में रखा गया है कि उनके कार्यों का जो गुण अवगुण निकलता है उसी को बता देना या निष्कर्ष निकाल देना ही समाजीकरण होता है। मतलब उस समाज के बारे में सीखना होता है। समाज किस आधार पे चल रहा है उसको बताया जाता है। उसको सीखकर तब आप एक दूसरे को सही और गलत का दिशा निर्देश देते हैं। ठीक, तो अगला चैप्टर है पांचवा चैप्टर, जीन पियाजे, कोहलर वर्ग एवं वाइगोत्स्की। सीटेट में एकदम 100% गारंटी होता है
100% गारंटी होता है। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 प्रश्न हो सकता है, 3 मिलाकर। जीन पियाजे, कोहलरबर्ग, वाइगोत्स्की, इन तीनों लोग को मिलाकर महान मनोवैज्ञानिक हैं। इन तीनों लोग को मिलाकर कम से कम 4 क्वेश्चन सीटेट में आता है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका 5वां चैप्टर, 3रा चैप्टर और 4था चैप्टर। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो सीटेट में आता है। सीटेट में आएगा तो आएगा प्रश्न। अगला चैप्टर, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, यह भी चैप्टर है। अगला चैप्टर है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि। जैसे बुद्धि क्या होती है, बुद्धि निर्माण कैसे होती है, जिसके अंदर जितने कार्य करने की क्षमता होती है उतना उसको बुद्धि होता है। सीधी सी भाषा, यानी कार्य करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। ठीक है, देखिए इसी पे बताया गया है, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना वह दहाड़ेगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, भाषा और चिंतन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। ठीक है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है सीटेट में, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। ठीक, इससे भी क्वेश्चन मिलता है, यह भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट होता है। अगला चैप्टर व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता अगला 10वां चैप्टर है, व्यक्तिक विभिन्नता। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम श्योर 100% होता है, IMP है। इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है, 100% गारंटी होता है, एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। यह हो गया आपका 10 चैप्टर। अब इसको 2 मिनट में या 30 सेकंड में आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे आप नोट्स कर लीजिए। 2 मिनट का मौका, 2 सेकंड, 30 सेकंड का मौका दे रहे हैं। आइए पुनः देखते हैं अगला चैप्टर। आप सभी लोग से उम्मीद है कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और जितने अच्छे से सिलेबस के रिगार्डिंग बता रहे हैं उतने अच्छे से शायद यूट्यूब पे ना मिले। इस तरह से देखिए, हर टूडे पॉइंट लिख दे रहे हैं, हर चैप्टर मतलब बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन भी आता है, यह भी बता दे रहे हैं। तो देखिए आगे देखिए, आपका 10 चैप्टर हो गया था, 11वां चैप्टर है अधिगम का मूल्यांकन। कितना सीखे हैं, उसका कितना फॉलो हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करना रहता है। अगला चैप्टर पुनः है 12 नंबर, उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। उपलब्धियों, देखिए उपलब्धियों का मूल्यांकन, जितना उपलब्ध है उसका मूल्यांकन करना, उसमें से कितने प्रश्नों का निर्माण हो रहा है, वो बालक कितना सीख लिया है, किस तरह से प्रश्न करना जान रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अगला है विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान। इस 13 नंबर चैप्टर जो बता रहा है विविध पृष्ठभूमि, विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान। वह बालक कैसे जो है उसकी पृष्ठभूमि जानी जाए और उसकी पहचान कैसे की जाए। फिर अगला नंबर पिछड़े विकलांग तथा अधिगम अशक्ता, मतलब पिछड़ा बालक हो, विकलांग बालक हो, अब जो है विकलांग बालक का नाम बदलकर दिव्यांगत बालक कर दिया गया है, तथा अधिगम अशक्ता, वह कितना सीख रहा है। पिछड़ा बालक हो, पिछड़ा बालक कहना है कि जो है उसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, अरे उसको यह चेक करिए कि मतलब किस पॉइंट में वह पीछे हो रहा है और क्यों पीछे हो रहा है, उसके बारे में जानना पिछड़ा बालक होता है। विकलांग बालक जानते ही हैं। ठीक, अशक्ता बालकों की पहचान करना, उसी के बारे में देखिए हम बता दिए आपको, मतलब
पिछड़े बालक का मतलब होता है वह किस पृष्ठभूमि से पीछे हो रहा है उसको आगे करना, यह पिछड़े बालकों की पहचान कर लेना। अगला चैप्टर है प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मकता। ठीक, तो अगला नंबर है प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालक। प्रतिभाशाली बालक कौन हो सकता है और सृजनात्मक बालक कौन हो सकता है, यह चैप्टर आपका 15वां चैप्टर और इसके बाद आपका 14वां चैप्टर और 12वां चैप्टर। इस चैप्टर से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम 99% एक प्रश्न तो रहेगा इन प्रत्येक चैप्टर से जितना बताए हैं, एकदम 99%। अगला देखिए बच्चों का सोचना एवं सीखना। बच्चे कैसे सोच लेते हैं और क्या सीख लिए, कितने जल्दी सीख लिए, इसके बारे में बताना। ठीक है, फिर अगला नंबर देखिए शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। शिक्षण अधिगम मतलब जो शिक्षक टीचिंग कर रहे हैं उनको किस तरह से फॉलो किया जा रहा है उसके बारे में बताना। तो आप 17 चैप्टर देख चुके हैं, टोटल 22 चैप्टर या 23 चैप्टर हैं, तो 17 4-5 चैप्टर और बचा है। आप सभी से उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट 30 सेकंड के अंदर लीजिए, फिर हम आपको 4-5 चैप्टर जो बच रहा है उसको लिखवा दें, फिर इसके बाद चर्चा करते हैं। आइए, आपसे उम्मीद है कि आप जितना बताए थे मतलब 17 चैप्टर तक हो चुका है, सबका स्क्रीनशॉट रखे होंगे और आप सब नोट भी किए होंगे। आइए पुनः देखते हैं 18 नंबर चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 18 नंबर चैप्टर। बालक एक समस्या समाधान तथा अन्वेषक के रूप में होता है। बालक स्वयं समस्या उत्पन्न करता है, बालक स्वयं समस्या का हल भी निकालता है और बालक एक वैज्ञानिक के रूप में होता है, खोजकर्ता होता है। अन्वेषक मतलब खोजकर्ता, वैज्ञानिक। बालक अपने आप में स्वयं वैज्ञानिक है, बालक को कुछ नहीं बताना है, वह अपनी समस्या को उत्पन्न करेगा, अपनी समस्या को समाधान भी करेगा और वह खोज भी करेगा। तो इससे तो क्वेश्चन 100% गारंटी होता है, एक प्रश्न आता है। ठीक, अगला नंबर 18 नंबर हो गया। 19 नंबर बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। इससे भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस चैप्टर से भी। अगला नंबर है 20 नंबर चैप्टर संज्ञान एवं संवेग। इससे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संज्ञान एवं संवेग, इससे भी एकदम एक क्वेश्चन श्योर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी से एक और निवेदन है, इतनी ज्यादा गर्मी है, देखिए कितना पसीना बहा रहे हैं, तो आप लोग एक शेयर जरूर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि चैनल को हाईलाइट हो जाए। देखिए टू द पॉइंट बता रहे हैं आप सभी लोग के। सीटेट का एकदम प्योर क्लास, आपको कोचिंग में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, इस तरह से पढ़ा दिया जाएगा कि कितनों कम करके लाएंगे तब भी साइकोलॉजी में 60% मार्क करेंगे, 60% तो श्योर करके आएंगे। 20 नंबर तो कोई रोक नहीं सकता है आपको। 30 में 20 आपका आएगा ही आएगा साइकोलॉजी में, इतना परफेक्ट मैं बता रहा हूं आपको। 30 क्वेश्चन में 20 नंबर तो आप एकदम श्योरली कर ले जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप। चलिए अगला चैप्टर देखिए, अभिप्रेरणा एवं अधिगम। इससे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% गारंटी होता है कि बोर्ड भी निर्धारित कर देता है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन हमको उठाना है। तो इससे भी अभिप्रेरणा एवं अधिगम से एक क्वेश्चन श्योर होता है। और देखिए अंतिम चैप्टर जो 22 नंबर है उसको बताया जाता है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी NCF 2005, नेशनल
करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यह 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से एक प्रश्न अनिवार्य रहता है। इसमें राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, इसमें से एक ही प्रश्न ना मानिए, इसमें से जैसे आपको हम बताए थे ईवीएस में और मैथमेटिक्स में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, तो उसी तरह से इसमें भी है साइकोलॉजी में एनसीएफ 2005, इसमें से भी 5 क्वेश्चन तो श्योर है आना, बोर्ड भी नहीं हटाता है, बोर्ड भी रखता है 5 क्वेश्चन तो आना ही आना है एनसीएफ 2005 से। ठीक, तो यह था आपका पूरा सिलेबस। आप पेपर पाते हुए, आप जैसे ही पेपर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका जो है सीडीपी रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी रहता है, एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक, सीडीपी रहता है। इसको आप एकदम फुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आप जो है 20 क्वेश्चन तो 20 प्रश्न एकदम 100% गारंटी के साथ हल करके आएंगे। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप तरेंगे। ठीक है, देखिए बार बार वही चीज मुझे याद आता है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना जो पिएगा उतना वह दहाड़ेगा। ठीक है, तो यह था आपका पूरा सिलेबस सीडीपी का। अब आप सभी लोग को 30 सेकंड का मौका दे रहे हैं, इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए और पुनः मैं आपको अगला भाग का सिलेबस बताने जा रहा हूं और लिखवाने जा रहा हूं। आइए पुनः हम देखते हैं। देखिए आपको सीडीपी बता दिए हैं, सीडीपी, इसके बाद आपको मैथ बता दिए हैं, इसके बाद आपको इन्वायरमेंटल बता दिए हैं यानी पर्यावरण बता दिए। अब भाग 4 होता है आपका हिंदी। तो हिंदी में देखिए कौन कौन से चैप्टर होते हैं। पहला होता है भाग, इसमें भी 2 भाग होते हैं जो बता रहे हैं आपको। 15 नंबर पेडागोजी होता है, 15 नंबर आपका पद्यांश और गद्यांश से होता है। तो पहला होता है क्वेश्चन नंबर जो है, यह देखिए, यह 1 से लेकर 30 तक का होता है। मैथ 31 से लेकर 60 होता है। पर्यावरण अध्ययन 61 से लेकर 90 होता है। आपका हिंदी 91 से लेकर 120 होता है। तो जो 91 नंबर होता है वह उसमें से कभी कभी 5 प्रश्न इसमें से, कभी कभी 10 इसमें से, या 7 प्रश्न इसमें से, 8 प्रश्न इसमें से। गद्यांश और पद्यांश होते हैं उसमें से, जिसे आप पैराग्राफ कहते हैं। गद्यांश में एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे भी उस गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न के उत्तर देना रहता है। इसी तरह से पद्यांश होता है, उसमें भी पद्यांश को पूरा पढ़कर, जिसे कविता कहते हैं, कविता को पढ़कर पढ़ने के बाद आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक, यह 15 नंबर हो गया। इसके बाद पुनः चलते हैं 15 नंबर, जो ये तो हो गया गद्यांश और पद्यांश से। ठीक, इसके बाद शिक्षा शास्त्र होता है, पेडागोजी। ठीक, तो पहला चैप्टर होता है अधिगम एवं अर्जन। दूसरा चैप्टर होता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तीसरा चैप्टर होता है भाषा कार्य में इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। इससे क्वेश्चन फिक्स होता है। जो भाग 2 होता है, तीसरा चैप्टर जो है, उसमें से एक क्वेश्चन श्योर है, एकदम गारंटी होता है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद भाग 4 भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, बच्चा किस तरह से व्याकरण के माध्यम में सीख रहा है उसके बारे में इसमें एक क्वेश्चन इसमें से भी आता है।
इसके बाद है अगला चैप्टर, जो 5वां चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। जैसे भाषा बच्चा हुआ, मान लीजिए वह भाषा अदर स्टेट से आया, मान लीजिए बिहार से आया तो यूपी में, या यूपी से बिहार में गया है, ठीक, उसकी भाषा उसके पर्यावरण के आधार पर उसको जोड़ना चाहिए। बाह्य कक्षा कक्ष को अपनी कक्षा कक्ष से जोड़ना। जैसे वहां की मातृभाषा कुछ और है, यहाँ की मातृभाषा कुछ और है, ठीक है। तो यह चैप्टर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 5वां चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आप सभी लोग पुनः 30 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए। 30 सेकंड का मौका देते हैं, हम साइड होते हैं। आइए अब हम पुनः देखते हैं अगला चैप्टर, भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। बच्चे की भाषा क्या है, कैसे बच्चा सीख रहा है, उसके बारे में चर्चा होती है। इसमें से एक क्वेश्चन होता है, ठीक। अगला चैप्टर 7वां चैप्टर, भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन। बच्चा जो भाषा सीखा उसमें कैसे मूल्यांकन किया जाए, उसके बारे में सामूहिक रूप से चर्चा किए जाते हैं। अगला चैप्टर है शिक्षण सहायक सामग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी को TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। इसका मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए बच्चा कक्षा कक्ष में आप गए, आप अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, कक्षा कक्ष में गए, इसके बाद आप एक चार्ट लेकर गए हैं, उसमें कुछ फिगर बनाए हुए हैं, बच्चे को दिखाएंगे कि इस फिगर में देखिए आम कहाँ बना है, तो बच्चा देखेगा फिगर आम का, इसके बाद तुरंत दिखाएगा कि मैम सर यह आम है। तो इसके बारे में शिक्षण सहायक सामग्री में यही होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब आपके पढ़ाने के लिए और बच्चा किस तरह से समझ ले रहा है उसके बारे में बताना, ठीक। अगला चैप्टर है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक हम आपको जब लिखवाए थे उपचारात्मक और निदात्मक शिक्षण, तो उसमें आपको हम बताए थे कि चारों में आपका काम करेगा, ठीक है। आप पुनः स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।